का नाम जिसने जपा वो इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से आजाद हो गया। ओम का नाम जो जपता है वो सुख शांति को प्राप्त करता है। ओम का रहस्य बहुत ही चमत्कारी है। ओम का अर्थ है ओमकार। आज हम आपको बताएंगे कि ओम की शक्तियाँ और उसके चमत्कार। ओम को ओम लिखने की मजबूरी है, अन्यथा यह ओम ही है। अब आप ही सोचें कैसे इसे उच्चारित करें। ओम का यह चिन्ह ओम अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलाना। ओंकार ध्वनि के 100 से अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतरकर देखा तब कहा। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते हैं वक्त ओम पर ज्यादा जोर होता है। इस प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का आरंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग में उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्वनियों ने जब ध्यान की गहरी आस्था में सुना, कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य इस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका ओम का उच्चारण करते रहना। ओम का नाम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसी कोई बात नहीं। यह सोचना कि ओम किसी एक धर्म की निशानी है ठीक बात नहीं। अभी तो यह तो तब से चला आया जब कोई अलग धर्म ही नहीं बना था, बल्कि ओम तो किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। यह तो अच्छाई, शक्ति, ईश्वर और भक्ति और आदर का प्रतीक है। उदाहरण के लिए अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहकर याद करते हैं। बौद्ध इसे ओम मणि पदे कहकर प्रयोग करते हैं। सिख मत भी इंक ओमकार अर्थात एक ओम के गुण गाता है। अंग्रेजी का शब्द ओमनी, जिसका अर्थ अनंत और कभी खत्म न होने वाले तत्वों पर लगाए जाते हैं, जैसे ओमनिप्रेजेंट, ओमनिप्रिएटेड भी वास्तव में इस ओम शब्द से ही बना है। इतने से यह सिद्ध है कि ओम किसी मत, मजहब या संप्रदाय से न होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी तरह जैसे हवा, पानी, सूर्य, ईश्वर, वेद आदि सब पूरी इंसानियत के लिए है, न कि केवल किसी एक धर्म संप्रदाय के लिए। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, ए, ऊ, मैं। इन 3 ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। यंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के अनुसार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया। उदाहरण के तौर पर कै, खे, गे, खे आदि। इसी तरह श्रींग, क्लिंग, हिंग, हुं, पट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है।
इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जाता है। प्रातः उठकर पवित्र होकर ओम ध्वनि का उच्चारण करें। ओम ध्वनि का उच्चारण पदासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, ब्रजासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने अनुसार समय अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेग में महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगता है। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह लंघनधारी रसायन की वर्षा करते हैं। प्रातः उठकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। ओम नमो ओम के साथ नमो शब्द के जुड़ने से मन और मस्तिष्क में नम्रता के भाव पैदा होते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होती है। ओम नमो गणेश न गणेश आदि देवता हैं जो नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक है। अतः ओम गणपते नमः का उच्चारण विशेष रूप से शरीर और मन के नियंत्रण रखने में सहायक होता है। ओम के संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ओम की महिमा का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसके उच्चारण से इस आसार संसार में कुछ लाभ है? इस संबंध में ब्रिटेन और एक साइंटिस्ट जर्नल शोध परिणाम बताते जो यह प्रस्तुत है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम पर के प्रभाव को अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने मस्तिष्क और हृदय की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 2500 और 200 महिलाओं का परीक्षण किया। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो बीमारी के अंतिम चरण पहुंच चुके थे। इन सारे मरीजों को केवल वे ही दवाइयां दी गई जो उनका जीवन बचाने के लिए आवश्यक थी। शेष सब बंद कर दी गई। सुबह 6-7 बजे तक यानी 1 घंटा इन लोगों को साफ, स्वच्छ, खुले वातावरण में योग शिक्षकों द्वारा ओम का जप कराया गया। इन दिनों उन्हें विभिन्न ध्वनियों और आवर्तियों में ओम का जप कराया गया। हर 3 माह में हृदय, मस्तिष्क में अलावा पूरे शरीर का स्कैन कराया गया। 4 साल तक ऐसा करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वे आश्चर्यजनक थी। 70% पुरुष और 25% महिलाओं से ओम का जाप शुरू करने से पहले बीमारियां की जो स्थिति थी उसमें 90% कमी दर्ज की गई। कुछ लोगों पर मात्र 20% तक ही असर हुआ। इसका कारण प्रोफेसर मॉर्गन ने बताया कि उनकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी थी। इस प्रयास से यह परिणाम भी प्राप्त हुआ कि नशे से मुक्ति भी ओम के जप से प्राप्ति की जा सकती है। इसका लाभ सुबह उठकर जीवन भर स्वस्थ रह जा सकता है। ओम को लेकर प्रोफेसर मॉर्गन कहते हैं कि शोध में यह तथ्य पाया गया कि ओम का जाप अलग अलग आवृत्तियों और ध्वनियों से दिल और दिमाग के रोगों के लिए बेहद असर कारक है। यहाँ एक बात बेहद गौर करने लायक है। जब कोई मनुष्य ओम का जाप करता है तो यह ध्वनि जुबान से न निकलकर पेट से निकलती है। यही नहीं, ओम उच्चारण पेट, सीने और मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। विभिन्न आवृत्तियों और ओम ध्वनि के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली कंपन क्रिया से मृतक कोशिकाओं में पुनर्जीवित कर देती है तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। रक्त विकार होने ही नहीं पाता। मस्तिष्क से लेकर नाक, गला, हृदय, पेट और पैर तक तीव्र तरंगों का संचार होता है। इस विकार दूर होता है और स्फूर्ति बनी रहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में ओम जाप के चमत्कारी प्रभावों का वर्णन है। इस तरह के कई प्रयोग के बाद भारतीय आध्यात्मिक प्रतीक चिन्हों को एक प्रति पश्चिमी देशों के लोगों ने भी
देखा गया है। ओम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। ओम वो ध्वनि है जिससे आप सफलता भी पा सकते हैं। और हाल फिलहाल में हमने देखा है, अभी एक निजी चैनल, न्यूज़ चैनल, इस पर एक रिपोर्ट आती है, उसमें बताया है कि हिंदुस्तान के एम्स हॉस्पिटल में जो माइग्रेन की बीमारी से जो लोग लड़ रहे थे, उनको ओम का उच्चारण करा गया और महामृत्यु जाप का उच्चारण करा गया। तो उससे उनके जो बीमारियां थी वो बहुत कम हो गई। जिनको माइग्रेन की बीमारी थी वो कुछ हद तक उनको ठीक हो गई। तो ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक है। इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि घूमती है, उस ध्वनि का नाम है ओम। आप अगर सुबह शाम इसको ओम को जपेंगे तो आप निश्चय ही प्राप्त होंगे। इस श्लोक में और इस जो मैंने आपको अभी बताए, जितनी भी स्टडी आपको बताई, इसकी चमत्कारी जो ज्ञान बताए वो बहुत ही लाभदायक है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी चीज़ के पैसा कमाने के लिए या सब्सक्राइब कराने के लिए मैं इस चैनल पर अपनी वीडियो नहीं डालता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस ज्ञान को इस पर डालने की कोशिश करता हूँ चैनल पर, जो लोगों को जिसका इसका अच्छा ज्ञान हो। हिंदुत्व का चेहरा बने, यानी हिंदुत्व को एक नाम हो, हिंदुत्व को जो बदनाम किया जाता उसका प्रभाव पड़े। ओम का प्रभाव इतना है कि आप उसको सुबह उठकर सुनोगे और बोलोगे तो आपका दिनचर्या अच्छी जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए। ओम